शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तुकों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण पर ये मेरा 30वां वीडियो है। हमारा नमोत्थनम के बारे में चिंतन चल रहा था, तो गुरु भगवंतों ने इस पाठ के शुरू में ही समझाया है कि हमारे देवों के अंदर कौन से गुण हैं। उन्होंने गुण क्यों दिखाए हैं? गुण इसीलिए दिखाए हैं कि जब तुम तुलना करोगे अन्य देव और ये देव, जब तक तुम्हें दोनों देवों में फर्क महसूस नहीं होगा तब तक तुम्हारे देव कैसे है इसका पता कैसा चलेगा। इसलिए उन्होंने गुरु भगवंतों ने हमारे देव के अंदर कौन कौन से गुण हैं उन्होंने दिखाए हैं। एक तो स्वयं बुद्ध है, वो स्वयं ज्ञानी है और स्वयं ज्ञानी होने के कारण उन्होंने तीर्थ की स्थापना की। अगर उनके पास स्वयं का ज्ञान नहीं होगा, दूसरे के ज्ञान से तीर्थ की स्थापना नहीं हो सकती। स्वयं का ज्ञान होना, तो हमारे देव कैसा है? स्वयं बुद्धा, स्वयं ज्ञानी है और पुरुषों में उत्तम है। अब उत्तम कैसे, इसका विश्लेषण हमने किया है। फिर बाद में वो सिंह में भी श्रेष्ठ है और कमल पुष्प का भी, यानी ये सब गुण उन्होंने दिखाए। क्यों दिखाए? क्योंकि उसका संदर्भ अब यहाँ पर आता है। लोक पयानम लोक यानम, यानी वो संपूर्ण लोक का हित करने वाले। हमारे देव कैसे हैं? संपूर्ण लोक का हित करने वाले। अब ये हित करने वाले है, ये बात कब ध्यान में बैठेगी? जब पहले उनके गुण दिखाए तब। अगर वो गुण नहीं दिखाए होते तो फिर वो देव संपूर्ण लोकों का हित कर सकता है क्या? इसीलिए गुरु भगवंतों ने पहले उनके गुण दिखाए और वो गुण दिखाने के पश्चात अब गुरु भगवंत कहते हैं कि वो लोकों के नाथ है, क्योंकि हर गुणों से स्वयंभू है, परिपूर्ण है। वही संपूर्ण लोकों का नाथ बन सकेगा ना। कोई अधूरा लोक का नाथ बनेगा क्या? और वो आगे क्या कहते हैं? ऐसे जो जीव है, ऐसे जो देव है, वो लोकों का हित सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनके पास स्वार्थ रहता ही नहीं है। उनका अपना कोई निजी स्वार्थ होता ही नहीं है। तब वो हित की बात देखेंगे। यहाँ पर वो कोई भी संप्रदाय नहीं देखेंगे, यहाँ पर कोई भी ऊंच नीच ऐसा भेद नहीं देखेंगे। इसीलिए यहाँ पर हमारे देव कैसे है? जो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जीवों का हित करने वाले हैं। ये कौन से? ये पीछे जो गुण दिखाए उससे हमारे ध्यान में आता है कि हमारे देव कैसे है? संपूर्ण लोकों का हित करने वाले। और आगे क्या कहते हैं? लोक पय्यानम, यानी लोक को प्रकाशित दीप के समान, लोक को प्रकाशित करने वाले। लोक को प्रकाशित करने से उन्हें क्या लाभ है? वो तो सब लोगों का हित करना चाहते हैं ना। यहाँ पर प्रकाशित यानी यहाँ पर ज्ञान रूपी दीप है। हमें अगर ज्ञान होगा
तो हमें वो बातों का सही ज्ञान रहा तो उस बातों का ज्ञान हो जाएगा। जैसे एक आधा अंधा व्यक्ति भी होगा, लेकिन उसे कोई अगर ज्ञान होगा तो वो आँख न होते हुए भी वो जान जाता है कि ये चीज़ है। कई दोनों आँखों से अंधे व्यक्ति भी ऐसे हमने देखे कि जो 1 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये की नोट पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? उन्हें तो दृष्टि ही नहीं ना, लेकिन उनकी बाह्य दृष्टि नहीं है, लेकिन अंदर की जो ज्ञान चक्षु है वो उनके खुले वाले हैं। फिर यहाँ पर गुरु भगवंत तो जो देव है हमारे, वो तो ज्ञान के परिपूर्ण है ना, तो फिर वो ज्ञान प्रकाशित करते हैं, ज्ञान देते हैं यानी ज्ञान दिखाते हैं, ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। जब वो ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं, तब हमें भी वो ज्ञान के माध्यम से कई बातों का ज्ञान हो जाता है। आगे क्या कहते हैं? लोक में धर्म को प्रकाशित करने वाले यानी जो धर्म है उन्हें प्रकाशित करने वाले यानी वो समझाने वाले, ज्ञान देने वाले, यानी सही धर्म कौन सा? यहाँ प्रकाशित करने वाले यानी प्रकाश करना, इसका मतलब ज्ञान देना। तुम्हें अगर धर्म का ज्ञान ही नहीं होगा तो तुम क्रिया कैसे करेंगे, आचरण में कैसे लाएंगे? इसीलिए पहले ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए मोक्ष जाने के जो 4 मार्ग दिखाए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, यानी ज्ञान के सिवाय हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ेंगे लेकिन सही रास्ते पर नहीं जा पाएंगे। एक आधे बार ज्ञान अगर नहीं होगा तो हम चलेंगे, लेकिन एक आधे बार गलत रास्ते पर भी चले सकेंगे। लेकिन जब ज्ञान होगा ना, उस समय हमें गलत राह पर हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा स्वयं का ज्ञान है। इसीलिए हमारे देव कैसे वो ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाले। आगे क्या कहते हैं? वो अभय दानम यानी अभय देने वाले। अभय यानी भय रहित करने वाले। भय रहित कौन होगा? भय रहित वही होगा जिनके पास ज्ञान है। अब ये बात हमारे व्यवहार में कहाँ बैठती है? देखो, जो व्यक्ति सिर्फ व्यवसाय ही करता है, घर और व्यवसाय ही करता है, वो व्यक्ति अगर कोई अचानक कोई आया, कोई धमकाने वाला, डराने वाला आया तो वो डर जाता है। लेकिन जिनके पास ज्ञान है वो व्यक्ति नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? वो ये सोचता है कि मेरे कर्म अगर इनके हाथों से ही कुछ अघटित होना है तो वो होगा, और अगर अघटित नहीं होने वाला होगा तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में अर्जुन माली का वर्णन आता है। वहाँ पर सुदर्शन सेठ डरता है क्या? अर्जुन मालिक के हाथों में यक्ष का जो मुद्गल है वो है, लेकिन सुदर्शन सेठ के पास क्या है? लेकिन फिर भी वो डरे क्या? क्यों नहीं डरे? क्योंकि उनके पास ज्ञान रूपी शस्त्र था। उन्हें पता था कि ये मुझे अगर इसके हाथों से कोई अघटित होना है तो उसे मैं नहीं रोक सकूंगा, लेकिन अगर इससे कोई मेरी हानि होने वाली नहीं है तो इसका मुद्गल मेरे कोई काम में आने वाला नहीं है, उसका प्रभाव मेरे पर नहीं गिरने वाले है। ये अभय उन्हें कहाँ से मिला? वो निडर कहाँ से बने? क्योंकि उनके पास सही ज्ञान था, सम्यक ज्ञान था। जब सम्यक ज्ञान जिसके पास होगा, जिनके पास सही ज्ञान होगा, वो डरेगा नहीं। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं
कि तुम एक सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो। क्यों करो? क्योंकि इनके माध्यम से तुम्हारा डर दूर हो जाएगा, तुम निडर बन जाओगे। समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। मेरे विश्लेषण के अंदर कुछ गलत आया होगा तो क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।